दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार 18 नवंबर सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा ग्रेन्स में मक्का, बाजरा, गेहूं व चावल पर हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं जो कि सही साबित हुए हैं। याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि गेहूं के अंदर शानदार पैदावार के बावजूद अक्टूबर महीने में निर्णायक मोड रहेगा और शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। वैसा ही हुआ। गेहूं के बाजार अक्टूबर व नवंबर के फर्स्ट वीक तक शानदार तेजी दिखाए, जिसका पूर्व आकलन एवं अनुमान हमने आपको दिया था। उसके बाद अब गेहूं के अंदर कुछ गिरावट नजर आ रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम गेहूं के भाव आपको अपडेट करेंगे देश के विभिन्न हिस्सों में। एक और महत्वपूर्ण चर्चा जो हम आपसे करना चाहते हैं कि दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। तेजी आने के बाद तेजी के कई कारण, मंदी आने के बाद मंदी के कई कारण। इससे कभी किसी व्यापारी को कभी कोई फायदा नहीं हुआ, कभी किसी मिलर्स को फायदा नहीं हुआ। फायदा तभी है जब तेजी आने से पहले आपको तेजी बताई जाए और मंदी आने से पहले आपको मंदी के संकेत दिए जाए, तभी आप समय से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, अपना मुनाफा ले सकते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर हम आपको सूचनाओं का तो आदान प्रदान करते ही हैं, साथ साथ विश्लेषण भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों उसके लिए आप विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हर चीज़ हर समय हर बार निःशुल्क देना संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों चना हो, उड़द हो, मूंग हो, तुअर हो, धान के अंदर खाद्य तेल हो या फिर गेहूँ, मक्का, बाजरा या चावल हो, मसाले हों या फिर कपास या गवार सीड, इसमें हमने आपको जो विश्लेषण दिए हैं वो अधिकतर सही साबित हुए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं मंडी के भावों में गिरावट दर्ज हो रही है। राजस्थान कोटा मंडी में लस्टर क्वालिटी के 2550 से 2600 रुपये के भाव हैं, यहाँ 50 रुपये की गिरावट है। मिल्क क्वालिटी के भाव 2550 से 2600, बढ़िया क्वालिटी 2650 से 2700 रुपये के भाव है। लोकवान 2450 से 2550 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ एटा के अंदर गेहूं के साथ साथ मक्का के भी भाव अपडेट कर रहे हैं। मक्का 1950, बाजरा 2100, गेहूं 2425, जो यानी बारले 1900 रुपये के भाव हैं। मेड़ता सिटी के अंदर के साथ साथ हम कुछ खबर निकल के आ रही है कि मैनपुरी के अंदर गेहूं के भाव 2401, यहाँ पे 30 रुपये की गिरावट है और मक्का के भाव 1950 हैं। साथ साथ यदि हम और भाव देखें गेहूं के, तो गेहूं के लगभग सभी मंडियों में भाव स्थिर या नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि गेहूं का उत्पादन इस बार 1110 से 1112 लाख टन यानी करीबन 11 करोड़ 10 लाख टन से 11 करोड़ 12 लाख टन के बीच में हुआ था। लेकिन हमने आपको इस 11 सवा 11 करोड़ की जो उत्पादन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था और फिर बाद में USDA यानी अमेरिकन रिपोर्ट भी आपको दी थी, जिसमें लगभग 10.5 करोड़ का उत्पादन की बर्बाद की थी और लगभग इतनी ही खपत हमारे यहाँ भारत में होने का अनुमान है। इस बार सरकारी आंकड़े ये थे कि शानदार फसल हुई है, लेकिन पुराना स्टॉक पाइपलाइन में नहीं होने के कारण सीजन की शुरुआत से ही प्राइवेट सेक्टर यानी बड़ी कंपनियां लगातार माल खरीदने लगी थी। इसका प्रभाव से गेहूं मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब में नीचे में 2075 से 2100 रुपये बिका था और उसके भाव अप्रैल मई में ही 2250 से 2300 रुपये आ गए थे। गौरतलब है कि उस वक्त जब फसल आई थी मार्च अप्रैल में, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये सही समय है खरीदारी का और उसके बाद भाव तेज हो गए। दोस्तों सरकारी खरीद के अंदर भी सरकार ने हर संभव प्रयास किया अधिक से अधिक माल खरीदने का। क्वालिटी पे भी समझौता करने के बावजूद भी केंद्रीय पूल में बफर स्टॉक 262 लाख टन का ही हो पाया, जबकि खरीद का लक्ष्य 341 लाख टन का था। और गौरतलब है कि ये खरीद गत वर्ष 188 लाख टन ही हो पाया था और इधर पुराना स्टॉक पाइपलाइन में ज़्यादा नहीं था और बाहरी ट्रेड और वास्तविक ट्रेड से संबंधित कारोबारी लगातार गेहूं की खरीदारी जुलाई तक करते चले गए, जिसके कारण सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री किए जाने के बावजूद भी उसके भाव पर लगातार बढ़ते चले गए। अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर तो 2900 से ऊपर के भाव प्रति कुंटल लॉरेंस रोड दिल्ली पे पहुंच के भाव बताने लगे। गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 300 रुपये ये अधिक था, यानी पिछले साल लगभग 2600 से 2700 था, इस बार 2900 रुपये से ऊपर के भाव दिए। दोस्तों इसको देखते हुए सरकार ने तुरंत प्रभाव से
जो 100 टन प्रति मिल कोटे का गेहूं का बाग को 200 टन कर दिया और भारत ब्रांड आटा 27 रुपये 50 रुपये प्रति किलो के भाव से आम उपभोक्ताओं तक एरिया वाइज बेचे जाने लगा। और यही कारण है कि गेहूं को के भावों के अंदर अब करेक्शन देखा जा रहा है। दोस्तों, हमने आपको यही कहा था कि नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह के बाद गेहूं में मुनाफा वसूल करना चाहिए। और देखिए, जिन व्यापारियों और मिलर्स ने हमारी बात सुनी, आज उनका प्रतिक्रिया आप देखें। आने वाले समय में क्योंकि अब 3 बड़े प्रश्न हैं। नंबर 1, गेहूं की पैदावार, गेहूं की खपत, गेहूं का स्टॉक और गेहूं का आने वाले समय की फसल की जानकारी। दोस्तों, आने वाली फसल फरवरी मार्च से पहले आनी नहीं है। स्टॉक जो आपके सामने हम आपको दे ही रहे हैं और खपत अब बढ़ेगी। अब एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या गेहूं के अंदर तेजी जारी रहेगी या यहां से मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरे के ऊपर यानी ग्रेन्स के ऊपर हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया है। ये विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि मिलर्स और बड़े स्टॉकिस्ट होलसेलर्स ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।